जीसस। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र को बलिदान के द्वारा प्रकट किया, हम धन्यवाद करते हैं। वास्तव में आपने मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को मनुष्य की समानता में भेजकर और मनुष्यों के लिए पाप बलि होने को भेजकर उस बलिदान के द्वारा हमारे लिए छुटकारे का प्रयोजन किया। ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतना प्यार जो आप करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और आपका एक ही उद्देश्य है कि समस्त मानव जाति आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा अपने पापों से छुटकारा पाकर और पवित्र आत्मा पाकर आपकी ओर से जो वरदान स्वरूप मिलता है, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हो और आपकी महिमा का कारण बने। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी योजनाओं में हम शामिल होते हैं तो हमारा जीवन नया होने लगता है, और हमारे जीवन के नया होने से हमारा व्यवहार भी नया हो जाता है, और हमारे सारे कार्य करने के जो तरीके होते हैं वो सब बदल जाते हैं, और प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़ने लगता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अभी हम जिस लेवल तक पहुँचे हैं अपने जीवन में, इसके लिए सारा श्रेय आपको देते हैं, क्योंकि बिना आपके हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते थे, और आगे हम कहाँ तक पहुँचेंगे ये हमारे समर्पण और आपकी सहायता पर ही निर्भर करता है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके साथ सदैव ईमानदार रहें, वफादार रहें, और आपको प्राथमिकता हमेशा देते रहें, ताकि आपकी योजनाएं हमारे जीवन में हमें पूरी हों और हमारा जीवन आपकी योजनाओं में आगे बढ़ता जाए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 90 भाग में हम आ गए हैं। बाइबल स्टडी अबाउट सेल्फिशनेस। ये वो समस्या है, आज पूरा संसार इसी बात का शिकार हो गया है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक व्यक्ति सेल्फिशनेस का शिकार हो चुका है। और इसे समझने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 32, 33 और 34 3 पद पढ़ेंगे। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यानी पापी लोग भी, जो है सांसारिक लोग भी, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, पापियों में आपस में तो प्रेम व्यवहार है, गलत लोगों में भी आपस में प्रेम व्यवहार है। और अगर कलीसिया के लोग भी, मसीह के लोग भी आपस में प्रेम व्यवहार रखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो संसार में सब लोग रख रहे हैं। जी, यदि तुम अपनी भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यानी कलीसिया में लोग किसके साथ भलाई कर रहे हैं? आपस में। जैसे संसार में लोग आपस में भलाई कर रहे हैं, वैसे ही कलीसिया में। लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे तुम वसूल सकते हो, मैं दूसरी भाषा में बोल दूं, जिनसे तुम पाने की आशा रखते हो, यानी जो तुम्हें वापस दे सकता है, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। ये प्रिंसिपल्स जो यहां पर बताए जा रहे हैं, ये संसार में लोग फॉलो कर रहे हैं, और हम भी अपने जीवन में ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल फॉलो करने का मतलब है कि हम सेल्फिशनेस में हैं, स्वार्थी
जीवन जी रहे हैं और स्वार्थी स्वभाव के हैं, क्योंकि हम आपस में प्रेम कर रहे हैं, आपस में लेन देन कर रहे हैं, आपस में भलाई कर रहे हैं, आपस में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हम जिनको नहीं जानते उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज देख लीजिए संसार में कि किसी व्यक्ति का, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, कोई आपकी सहायता करने नहीं आएगा, क्योंकि अगर उनका कोई होगा तो वो करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज डेवलपमेंट आ गई कि आज लोग जिन्हें जानते हैं उनके लिए तो एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं जानते उनके लिए कोई, यानी उनके अंदर किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदना नहीं है। अरे ठीक है, ये तो होता रहता है। ये सेल्फिशनेस का चिन्ह है। सेल्फिशनेस इज दैट एटीट्यूड ऑफ बीइंग कंसर्न विद one's own interests above the interest of others, यानी स्वार्थ दूसरों के हितों से ऊपर अपने स्वयं के हितों के बारे में चिंतित होने का वो रवैया है। ये एक एटीट्यूड है, एक प्रकार की मानसिकता है, और आज ये मानसिकता सब लोगों में डेवलप हो चुकी है। However, बाइबल कमांड्स अस, बाइबल हमको ये आज्ञा देती, हालांकि बाइबल हमें आज्ञा देती है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अपने हित की चिंता आप कर रहे हैं, यह आपकी आदत है, आपका स्वभाव है। इसको परमेश्वर कह रहा है ये मत करो, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा है अपने हित की चिंता तो करो, लेकिन जितनी अपने हित की कर रहे हो वैसे ही दूसरे की हित की भी चिंता करो। और अगर ये चीज हमारे अंदर आ जाए कि ये करेंगे तो हमको इनसे ये फायदा मिलेगा, ये तो सब सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचे कि अगर हम ऐसा करें कि इससे हमारा ये फायदा हो और जिसके साथ हम ये व्यवहार करें उसको भी फायदा हो, तो ज्यादा बेटर है। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। आज डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर सेल्फिश बैठा हुआ है, वो आपसे पैसा कितना खींच सकते हैं इस पे वो स्वार्थी हो गया। आज पढ़ाने वाले टीचर स्वार्थी हो गए, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन स्वार्थी हो गए, हर जगह स्वार्थ है। और आप कहीं पर भी जाते हैं नौकरी के लिए भी, तो वहां भी स्वार्थ काम करता है कि आप क्या कर लेते हो, आप उनको क्या करके दोगे जिसके बदले में वो आपको तनख्वाह दे। स्वार्थ, ये स्वार्थ ने दुनिया को आज किस कगार पे लाके खड़ा किया है कि पूरी दुनिया मेस हो रही है और कोई काम सुचारू ढंग से अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सेल्फिशनेस और एम्प्टी कॉन्सीट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड by building up oneself while tearing down someone else। इसका मतलब ये हुआ कि इस संदर्भ में ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि पौलुस स्वार्थ की तुलना खाली दंभ से करता है, एक ऐसा शब्द जिसका अनुवाद घमंड या अहंकार किया जा सकता है। वो स्वयं के बारे में अत्यधिक उच्च राय को संदर्भित करता है। स्वार्थ तब संकीर्णता के समान है। स्वार्थ या खाली दम अक्सर किसी को फाड़ते हुए खुद का निर्माण करके व्यक्त किया जाता है। स्वार्थ को कैसे व्यक्त किया जाता है? किसी व्यक्ति को आप इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ में, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, और जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाता है उस व्यक्ति को आपने इस्तेमाल किया सीढ़ी की तरह और लात मार दी कि अब तो हम आगे बढ़ गए हैं, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, यानी मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये वाली चीज स्वार्थ में आती है। आजकल के लोग कैसे हैं? आपके पास आएंगे जब आपको उनको आवश्यकता होगी, और जब उनका काम बन जाएगा फिर आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, है कि नहीं? ये सेल्फिशनेस है और ये शरीर की क्रिया है। ये वर्क ऑफ द फ्लैश आता है, इट इज वन ऑफ द वर्क्स ऑफ द फ्लैश। ये हमारे शरीर की क्रिया है, शारीरिक क्रिया। और जब हम शरीर के स्वभाव में होते हैं
ये शारीरिक स्वभाव हमारा इसी के द्वारा, ये शरीर के कार्यों में से एक है। क्या? स्वार्थ या सेल्फिशनेस, ये शरीर के कार्यों में से एक है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 20 पद पढ़िए। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो आप ये याद रखिए कि क्लियर कट मना किया है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। और ये पूरी लिस्ट एक बात से पूरी हो जाती है, वो है सेल्फिशनेस, स्वार्थीपना। आपको अपना काम बनाने के लिए किसी को अपना बाप भी बनाना पड़े तो हम बना लेंगे। आज संसार में देख लीजिए, लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक नीचे जाने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं अपना मकसद हल करने के लिए, यानी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। ये कलयुग का जो अंत पार्ट है ना, एंडिंग पार्ट, ये इसलिए बहुत कठिन समय होगा क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब स्वार्थी होंगे। और एक बात बताए, आपका शरीर आप ही के विरोध में काम करने लगे तो इसका कोई विकल्प नहीं है। और आज ऐसा ही हो रहा है। हमारे देश के लोग अपने देश को ही नष्ट करने का काम कर रहे हैं स्वार्थ में, अपने देश को बेचने का काम कर रहे हैं स्वार्थ में। आपको जो मिठाइयां मिल रही हैं उसमें जहर मिला के दिया जा रहा है स्वार्थ में। आपको दवाइयां मिल रही हैं वो नकली दवाइयां हैं और इसका बड़ा कारोबार चल रहा है स्वार्थ में। बिल्डिंगें बनानी है उनको और फॉरेन घूमना है, अय्याशी करनी है, ऐश करनी है और डॉक्टर्स को पैसा दे देकर दवाइयां लिखवाने का काम किया जा रहा है स्वार्थ में। पूरी दुनिया इसी व्यवहार पे आके टिक गई है, सेल्फिशनेस। आप कहां जाएंगे? दुनिया से बाहर जा नहीं सकते। तो आप ये देख लीजिए आपकी सेहत कितने खतरे में है सेल्फिशनेस के कारण। बहुत से सेल्फिश लोग जो है वो आपके दवाइयों के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी प्रकार से आपके पास अगर लीगल एडवाइस चाहिए, आप एडवोकेट के पास जाते, वो भी स्वार्थ में ही काम करेगा। और आप डॉक्टर के पास जाते, वो भी स्वार्थ में काम करेगा। आप किसी भी पर्सनल के पास, एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो स्वार्थ में काम करेगा। और अगर उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो आपका काम, आपकी जिंदगी, आपकी सेहत सब बिगाड़ के रख देगा अपने स्वार्थ में। इट लीड्स टू डिसऑर्डर एंड एवरी इविल प्रैक्टिस। ये स्वार्थ का जो स्वभाव है ये हमको किस दिशा में ले जाता है? लीड्स टू, ये हमें किधर ले जाता है? ये शरीर के कार्यों में से एक है। ये विकार या ये डिसऑर्डर, ये विकार और हर प्रकार के बुरे काम की ओर ले जाता है। आज दुनिया कहां जा रही है? अच्छाई की ओर जा रही है कि हर प्रकार के बुरे, एवरी इविल प्रैक्टिस हो रही है, डिसऑर्डर्स फैल रहे हैं। ये किसके कारण? बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। कहां? जहां पे सेल्फिशनेस होती है वहां पर सब प्रकार की बुराई आपको मिलेगी। जिस परिवार में स्वार्थीपना होता है, स्वभाव में सब लोग स्वार्थी होते हैं जिस परिवार में, वहां पर आपको सब प्रकार की समस्या मिलेगी। ऐसे परिवारों से दूर रहना, इसलिए क्योंकि ये लगने वाली बीमारी होती है। स्वार्थीपना, आप उनकी संगति में रहेंगे तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे और फिर आप अपने घर में भी वही शुरू करेंगे तो आपके घर में भी वही होने लगेगा। और आज पूरी दुनिया में हर घर में जो हो रहा है उसका एक ही कारण है, स्वार्थीपना। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में जेम्स चैप्टर 3 वर्स 16, सेल्फिशनेस कॉज द चिल्ड्रन ऑफ नहीं,
सेल्फिशनेस, ये इसको इंग्लिश में पढ़िए जरा। फॉर वेयर एवर देयर इज जेलसी, envy and contention, rivalry and selfish ambition, there will also be confusion, unrest, disharmony, rebellion and all sorts of evil and वाइल्ड प्रैक्टिसेस। सब प्रकार के बुरे काम वहां पर हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ सेल्फिश एम्बिशन, यानी स्वार्थी अभिलाषा आपको ऐसी दशा में। आज पूरी दुनिया में क्या चीज दिख रही है आपको? यही दिख रहा है ना। और ये चीज आज दुनिया के एंड में सब लोगों की दौड़, जो उन्होंने बड़ी ऊंचाई की भरी थी, सबको नीचे लाके खड़ा करेगी, अर्श से फर्श तक लेके आएगी। यही चीज सेल्फिशनेस कॉज द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल टू विलफुली पुट गॉड टू द टेस्ट बाय डिमांडिंग द फूड दे क्रेव। यानी जो इजरायली लोग थे, इजरायली लोग को जब परमेश्वर वहां से निकाल के ला रहा था उससे, तो वहां वो रास्ते में उन लोगों ने क्या किया था? परमेश्वर से को परीक्षा में डाला था। कैसे डाला था? अपनी लालसा के अनुसार भोजन मांगकर जानबूझकर परमेश्वर की परीक्षा ली। यानी उनका यह था कि हमको ये चीज देगा तो हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, अगर नहीं देगा तो हम नहीं मानेंगे। आज के लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करके मांग रहे हैं और मिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि परमेश्वर नाराज है, और परमेश्वर की आज्ञा कोई नहीं मान रहा, मांग सब रहे हैं, और तर्क ये देते कि अगर दे देगा तो हम विश्वास करेंगे, दे देगा तो हम मानेंगे, और परमेश्वर देगा नहीं। इसका पद निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 18 अध्याय का भजन संहिता 78 अध्याय का 18 पद। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की थी इजरायलियों ने, और यही काम आज सब विश्वासी करते हैं। मन ही मन प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दे दे तो मैं ये करूंगा, दे दे तो प्रभु मैं विश्वास करूंगा, दे देगा तो मैं तेरी आज्ञा मानूंगा। यही सेम काम कर रहे हैं। ये सेल्फिशनेस है। आप स्वार्थी हैं और आप परमेश्वर से अपने स्वार्थ को प्रकट कर रहे हैं। सेल्फिशनेस कॉज्ड द रिच यंग रूलर टू टर्न हिज बैक ऑन जीसस। यीशु मसीह के आगे वो धनी जवान व्यक्ति ने अपना मुंह मोड़ लिया यीशु मसीह से, क्योंकि वो बहुत धनी था। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 21 और 22 पद पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सब माल बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, अनंत जीवन पाने के लिए आया था। यीशु मसीह कहने लगा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसको एक काम बताया, और जिस काम को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, आज प्रभु यीशु मसीह अगर आपसे ऐसा कहे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। यहीं से आप देख लीजिए कि मसीह के पीछे चलना अपनी क्रूस उठाए बिना संभव नहीं है। आपको अपनी क्रूस उठाकर ही चलना है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सेल्फिशनेस रूइंस फ्रेंड्स, यानी दोस्तों की दोस्ती बिगाड़ देता है, रिश्तों को बिगाड़ देता है ये स्वार्थ। नीति वचन 18 अध्याय का पहला पद पढ़िए। जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत बहुत बढ़िया दोस्त है आपका, एकदम से वो आपसे कट ले या आपसे दोस्ती में दरार आ जाए, आपसे दूर भागे, तो समझ जाइएगा कि वो स्वार्थी है। उसका स्वार्थ अब आपके साथ काम नहीं बनना है, तो इसलिए वो आपको उल्टी सीधी बातें भी बोल देगा, आपको उल्टा बातें सुना देगा, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेगा ताकि आप दोबारा उसके पास ना जाओ
आप उससे बात करना ना चाहो। ऐसी बातें ये इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति स्वार्थी था, अब उसको आपसे मतलब नहीं है, अब उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है, अब वो वहीं जाएगा जहां पे उसका स्वार्थ पूरा होता है। तो ये स्वार्थ की परिभाषा है, हिंडर्स प्रेयर। और स्वार्थी व्यक्ति की जो प्रार्थनाएं हैं वो कभी सुनी नहीं जाती हैं। स्वार्थ हमारी प्रार्थनाओं को रोक देता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 3 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? इसलिए स्वार्थी अभिलाषा से मांगते हो, इसलिए नहीं पाते, ताकि हाँ, तुम अय्याशी करने के लिए मांगते हो। रोटी कोई परमेश्वर से नहीं मांग रहा, आज के जमाने में कोई रोटी नहीं मांग रहा, क्योंकि रोटी सबको मिल रही है। परमेश्वर से क्या मांगते हैं? इतना पैसा दे दे कि बढ़िया महंगा फोन खरीदें, इतना पैसा दे दे बढ़िया महंगी कार खरीदें, इतना पैसा दे दे बढ़िया बड़ा बंगला खरीदें। स्वार्थी अभिलाषा। आप परमेश्वर को परीक्षा में डालकर मांग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारी तरह नहीं है कि वो पिघल जाए। वो आपके ऐसी प्रार्थना आंसू बहाकर भी करेंगे तो भी नहीं सुनी जाएगी। ये स्वार्थी अभिलाषा में की गई प्रार्थनाएं नहीं सुनता। एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थली विजडम। ये जो स्वार्थी अभिलाषा में प्रार्थनाएं करना और परमेश्वर की आराधना स्वार्थ से करना, ये शारीरिक बुद्धि के का फल है हमारे जीवन में। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 13-14 पद पढ़ दीजिए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो मृत्यु के नहीं, सत्य के विरोध में, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यानी तुम परमेश्वर के सामने झूठ बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि परमेश्वर खुद ट्रुथ है, और तुम उसके सामने दिखावा नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर दिखावे को पकड़ लेता है। तो इस तरीके की वर्शिप करना, वर्शिप का दिखावा करना, प्रार्थना का दिखावा करना और अपने आप को आत्मिक साबित करने का जो आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, ये परमेश्वर को अट्रैक्ट नहीं करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और वचन के अनुसार व्यवहार करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर काम करता है। द ऑपोजिट ऑफ सेल्फिशनेस इज ऑल्सो फाउंड इन, यानी ये स्वार्थी स्वभाव के, स्वार्थ के विपरीत फिलिपियों के में पौलुस ने लिखा, फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय 15 पद पढ़िए, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हम इस संसार में यानी ये संसार आत्मिक तौर पर बिल्कुल अंधकार में चला गया, डीप घोर अंधकार है आत्मिक रूप से, और हम परमेश्वर के वचन को लेकर जब खड़े हुए हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वही स्वभाव हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार तो हम जलते हुए दीपकों के समान हैं इस संसार में। और आपकी ज्योति लोगों को चाहिए, ताकि लोग परमेश्वर की ज्योति के द्वारा परमेश्वर के समीप आए। और ये बहुत जरूरी चीज है, बीइंग यूनाइटेड विथ क्राइस्ट, यानी हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाने के कारण, हैविंग टेंडरनेस एंड कंपैशन एंड बीइंग लाइक माइंडेड, हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाए। मसीह के साथ एक होना, कोमलता और करुणा होना और समान मन होना, एक ही प्रेम रखना, आत्मा और उद्देश्य में एक होना, ये कलीसिया के लिए
यीशु मसीह के साथ एक हो जाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप यानी ज्योति के समान चमकेंगे नहीं। फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय के 2 पद को पढ़िए। यहां इस है तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, और अपनी झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। पूरी कलीसिया में यीशु मसीह का स्वभाव सब में आ जाए, कहने का मतलब पौलुस का ये है। और इस चीज को करने के लिए कलीसिया को करना क्या पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह में समर्पण करते रहो। प्रतिदिन तुमको सवेरे सबसे पहले अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करना है। और लोग मालूम क्या करते हैं, मसीही जीवन में जो मसीही लोग हैं, इनकी एकता को ऐसे ही तोड़ते हैं कि अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें बहुत खराब चीज हैं। अफवाह से क्या होता है मालूम? सेल्फिश लोगों के पास एक हथियार है जो वो दूर से चलाते हैं। दूर से कैसे चलाते हैं? वो आपको अफवाहें सुनाएंगे कि लोग आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, लोग अब आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। और जब आप अफवाहों पे ध्यान देते हैं तो आप अपने उद्देश्य से और अपने मिशन से भटक जाएंगे। आप मसीह के साथ चलते चलते अफवाहों की तरफ मुड़ गए। अच्छा, लोग ऐसे कह रहे हैं, लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। अफवाहें, ये हम लोग को जब ये किसी फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ये बात, ये पूरा इनका चैप्टर होता है, हाउ टू डील द, इसको अफवाहों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? र्यूमर्स। हाउ टू डील द र्यूमर्स। र्यूमर्स को आपको कैसे डील करना है, आपको र्यूमर पे ध्यान नहीं देना। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में डीजीपी बोल रहे हैं कि ये मास हिस्टीरिया फैल रहा, मालूम क्या? बच्चे उठा लेने वाला। आप न्यूज उठा के देखिए, गवर्नमेंट परेशान हो जाती है ये अफवाहों से। और ये अफवाहें कुराफाती लोग इसलिए फैलाते हैं ताकि लोग आपस में लड़ने लगे और गड़बड़ी फैले। ये भी दंगा फैलाने का एक तरीका है कि लोगों में डिस्कॉर्ड करो, लोगों के बीच में फूट डालने का एक काम है कि आपस में लड़ने लगे। जब अफवाह सुनते हैं तो हर आदमी एक दूसरे से जाकर लड़ने लगता है कि तुमने ऐसे क्यों बोला, तुमने ऐसे क्यों बोला, तुमने ऐसे क्यों किया। ये अफवाहें, इनको डील करना आपको आना चाहिए जब आप प्रभु में होते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार। यीशु मसीह को क्या कुछ नहीं बोला लोगों ने, लेकिन यीशु मसीह ने किसी की बोली पर ध्यान दिया। वो पिता के प्रेम में बना रहा और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलता रहा। लोग उसको कितना कितना बुरा कहते थे, उसको मालूम था मैं हूं नहीं तो मुझे इस चीज को ध्यान देना ही नहीं। जो हम नहीं है उस चीज को हम एक्सेप्ट भी ना करें। ये मजबूती आपको कहां से मिलेगी? जब मसीह के साथ आप कलीसिया में चलना शुरू करते हैं तो इन सब चीजों का सामना करना आपको आना चाहिए। और यही सामना करना सीखते हैं हम कलीसिया में आकर। और जब हम प्रभु में मजबूत होते जाते हैं फिर इन चीजों का कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आप सामर्थी परमेश्वर हैं और आपने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है और संयम का आत्मा दिया है। हमारे पास हम आपने पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया है कि कोई भी व्यक्ति हमको डिस्टर्ब करे और हम डिस्टर्ब हो जाए। आपने पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, हम आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने भी रहें और चलते भी रहें और प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित होते रहें, ताकि हम सबका जीवन उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।